प्लांट की डिलीवरी हो गया था? जी साहब हो गई। साहब ये लड़की आई थी, कह रही थी गांव से आए हैं, आपसे मिलना है। नमस्ते साहब। नमस्ते, कौन हो आप? हमारा नाम हितांशी है, हमें रामाशंकर जी ने भेजा है। रामाशंकर जी ने? रामाशंकर सर जो टीचर है? हाँ हाँ साहब वही, हम उनकी बेटी हैं। अरे तो आप यहाँ क्यों बैठे हो? अंदर लेकर क्यों नहीं आया? साहब हमें नहीं पता था कि आप इसे जानते हैं, अगर पता होता तो हम भेज देते। हमें लगा कोई ऐसी हैरी गैरी है आपसे मिलने आई है, बस इसलिए हमने नहीं भेजा। अरे कोई अगर गेस्ट आएगा तो उसको यहाँ पे बिठा को क्या अंदर लेके आना चाहिए था ना? आपको अंदर आना चाहिए ना घर में। हाँ जी, हमने इनको बोला था हमें सुजीत जी से मिलना है, लेकिन ये बोले कि अभी वो जब यहाँ से बाहर निकलेंगे तब मिल लेना। कोई बात नहीं, आप आ जाओ अंदर बात करते हैं। नहीं साहब, हम यहाँ बैठने नहीं आए हैं, हमें आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। क्या बात है बताइए ना। साहब हमें हमारे पापा ने यहाँ भेजा है, उनकी तबीयत ना बहुत खराब है, वो बहुत बीमार है, उनकी हालत बहुत खराब है, वो चल फिर नहीं पा रहे हैं, वो बस बेड पे पड़े हुए हैं। हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा हम क्या करें क्या ना करें। उन्होंने हमको यहाँ का पता दिया था। वैसे हुआ क्या है उनको? साहब 1 साल हो गए, उनकी तबीयत बहुत खराब है। हमारे पास जो भी जमा पूंजी थी हमने सब लगा दी, जो भी खेत थे हमारे पास हमने सब बेच दिए उनके इलाज में। हम रिश्तेदारों के पास भी गए लेकिन किसी ने हमारी कोई मदद नहीं करी। अब साहब हम उन लोगों के लिए इतना किए, लेकिन वो लोग जब हमारे पापा की इतनी तबीयत खराब हुई एक बार नहीं आए। तो कोई मदद नहीं किया आपका? नहीं साहब, हमारे बाबूजी जब ठीक थे तब सबका आना जाना लगा रहता था, लेकिन अब देखिए जब हमारे बाबूजी चल फिर नहीं सकते, कोई काम नहीं कर सकते, तो सबने मुंह फेर लिया, कोई मदद करने आगे नहीं आया साहब। वैसे कितने पैसे की जरूरत है आपको? जी 5 लाख। ठीक है, आप 2 मिनट रुकिए यहीं पे, हम आ रहे हैं। ठीक है, ये लीजिए। थोड़ा बिजी हैं हम, 2 से 3 दिन बाद में हम जरूर गांव में आएंगे। सर से हम खुद मिलेंगे। बहुत एहसान है उनका हमारे ऊपर, और बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने मुझे याद किया। इस काबिल तो वो समझे। पता है एक ज़माने में मेरे पास फीस देने के लिए पैसे नहीं हुआ करते थे, और सर ने मेरी बहुत हेल्प की थी। मेरे पापा किसान थे, कुछ भी नहीं था हमारे पास, पर मेरा जिद था कि पढ़ लिख के कुछ करना है। कुछ भी काम करने के लिए पढ़ाई तो जरूरी होती ही है, पर मेरे घर में कुछ था नहीं। पर सर ने मेरी बहुत हेल्प की थी। उन्होंने बोला था कि तुम्हें 1 रुपये देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम पढ़ने में बहुत अच्छे हो, तो तुम अपनी पढ़ाई पूरी करो। 1 रुपये भी हमसे वो फी नहीं लिए थे, और उनके वजह से ही हम पढ़ लिख के शहर में आए, यहाँ पे अपना बिजनेस किए। बेटा मैं हनुमान हूँ, इस पोस्ट को शेयर करके जय श्री राम लिख दे, तेरे अच्छे दिन शुरू हो जाएंगे। जय श्री राम। और उनका बहुत बड़ा आशीर्वाद रहा है मेरे ऊपर, और बहुत अच्छा हुआ उन्होंने मेरे पास भेजा आपको। आप ये पैसे ले जाओ, बाकी कुछ भी दिक्कत हो तो आप मुझे बताना। फोन चलाते हो आप? जी साहब। आप अपना नंबर दे दो मुझे, ठीक है? और अगर पैसे की जरूरत हो तो आप अपना अकाउंट नंबर भेज देना, मैं उसमें ट्रांसफर कर दूंगा, ठीक है? और 2 से 3 दिन में मैं छुट्टी लेकर खुद में सर से मिलने आऊंगा, ठीक है? काफी टाइम भी हो गया है गाँव गए हुए, तो नंबर दे दो आप। लीजिए। धन्यवाद साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरे आज के जमाने में कौन किसकी मदद करता है, लेकिन आप अपने गुरु का एहसान नहीं भूले।